बच्चों हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पढ़ रहे हैं जो है किसके बारे में, एवलिन ग्लैनी के बारे में। वो कैसी थी, वो एक मशहूर ताल वादक थी बच्चों, पर उनके जीवन में वो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे हम लोगों के आम जीवन में होती है। भाई कैसे, वो भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो संगीत में, पर असल बात तो ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी। वो कैसी थी, वो बहरी थी, या उनकी सुनने की शक्ति हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम थी। और एक संगीतकार बनने के लिए सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एवलिन ग्लैनी के जीवन में और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या घटनाएं हुई, और हम उन्हीं ये सारी बातें कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे। भाई उन्हीं के शब्दों में जो बातें उन्होंने खुद के बारे में कही हैं, हम उसी रूप से उसको पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। She never looked back from that point onwards। तो बच्चों किस पॉइंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? देखा होगा। उस वीडियो के अंदर हमने अंत में जाना था कि एक बहुत अच्छे ताल वादक थे जिनका नाम क्या था, रॉन फोर्ब्स। तो रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को ये कहा था कि किसी भी संगीत को सुनने की कोशिश मत करो, तुम सुन ही नहीं सकती हो, है ना, तो कोशिश का फ़ायदा नहीं है। लेकिन संगीत को, किसी धुन को महसूस करने की कोशिश करो, है ना। और एवलिन ने ऐसा ही किया। एवलिन को वो जो धुन थी या कोई भी धुन थी, वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों में वो महसूस कर सकती थी। और इस पॉइंट के बाद में, है ना, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make म्यूज़िक her life। तो बच्चों क्या बता रहे हैं कि एवलिन ग्लैनी ने यूनाइटेड किंगडम का, एक क्या है यूनाइटेड किंगडम, भाई एक बहुत बड़ा देश है, हमें पता ही है ये बात। तो वहाँ का वो दौरा करती थी, और दौरा किसके साथ करती थी, यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बच्चों, एक तरह का बैंड होता है ना। उनके साथ में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। और इसी पॉइंट पे जब वो केवल कितने साल की थी, 16 यानी कि 16 वर्ष की थी, तब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो म्यूज़िक में ही क्या करेंगी, म्यूज़िक को ही अपना जीवन बना लेंगी। तो बच्चों अभी तक हमें क्या लग रहा था कि भाई 17 साल से भी छोटी उम्र की एक छोटी सी लड़की है, पर असल में तो वो केवल कितने साल की थी भाई, 16 साल की उम्र तक तो उनको ये पता चल गया कि वो म्यूज़िक को, धुनों को, संगीत को अपने शरीर में महसूस कर सकती हैं। यूनाइटेड किंगडम भी गई एक बैंड के साथ में, और उन्होंने फैसला कर लिया 16 साल की छोटी सी उम्र में कि अब वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy। तो उन्होंने क्या किया, एवलिन ने स्वर परीक्षण किया था। स्वर परीक्षण का मतलब ये है बच्चों, जब वो अपने संगीत का जो उनको ज्ञान है उसका उन्होंने एक टेस्ट दिया था। कहाँ पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। हमने शुरुआत में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, लंदन के अंदर है ये। और जब उन्होंने वो ऑडिशन दिया और उसके मार्क्स आए, तो ये पता चला कि वो जो अंक उनको हासिल हुए थे वो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक थे। She gradually moved from orchestral work to solo परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब हम अभी तक कितनी बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं ना। आप लोगों को भी ये शब्द याद हो गया होगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे या फिर नियमित तौर से, है ना। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब एक बैंड के साथ, सबके साथ मिलके काम करने की बजाय उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अकेले क्या करना शुरू किया, परफॉर्मेंस देना, अकेले प्रदर्शन करना शुरू किया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। और 3 साल के उस कोर्स में, है ना, जो वो जहाँ पे वो कोर्स कहाँ कर रही थी, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वो 3 साल का कोर्स था, वो सिलेबस था। अब वो 3 साल के कोर्स में उनको क्या हुए थे हासिल, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे टॉप अवार्ड्स, बहुत सारे इनाम। कैप्चर करना मतलब ले लेना या फिर हासिल कर लेना। इसका मतलब हम क्या जान रहे हैं बच्चों कि एवलिन ग्लैनी बहुत अच्छी संगीतकार थी, बहुत ही अच्छा उनको ज्ञान था संगीत के बारे में, भले ही उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। And for all this,
एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए भले ही उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया, उनको इतने सारे इनाम मिल गए, लेकिन फिर भी किसी, जैसे फिल्म में एक हीरो को हम क्या करते हैं, एक उपलब्धि देते हैं कि नहीं देते, तो यही उपलब्धि, जब बहुत महान उपलब्धि हम इनको देने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या किया, उसको लेने से मना कर दिया। अचीवमेंट, ये जो अचीवमेंट शब्द देख रहे हो आप लोग, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मेहनत करो और ये जान लो कि आप कहाँ जा रहे हो या आपको कहाँ जाना है, तो आप एक दिन उस जगह पे, उस जो आपने गोल सेट किया है वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाओगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments. और यही चीज़ एवलिन ग्लेनी के साथ भी हुई। क्या हुई कि वो दुनिया की सबसे अच्छी ताल वादक बन गई। और वो इतनी अच्छी ताल वादक थी बच्चों की उनकी मास्टरी थी। मास्टरी होना का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में पारंगत हो, है ना। तो उनको कई हजार इंस्ट्रूमेंट्स में पारंगत हासिल हो चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और कैसा था, वो कई देश विदेशों में जाया करती थी। हेक्टिक का मतलब वैसे तो होता है बच्चों चहल पहल भरा, है ना। और इंटरनेशनल शेड्यूल क्या होता है कि भाई इस पूरे ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये तीनों शब्द, इन तीनों का हम जब मिला के मतलब देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो पूरा दिन था, है ना, वो किस तरह का था कि वो कभी इस देश में जाती थी, कभी उस देश में जाती थी। हर देश में जाके वो क्या करती थी, अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी और वो कई इनाम इस चीज़ के लिए हासिल कर चुकी थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना था। इंट्रूगिंग का मतलब होता है लुभावना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना था। एवलिन को इतने अच्छे से बिना किसी गलती के एफर्टलेसली, बहुत आराम से, सहजता से परफॉर्म करते हुए देखना। और कैसे वो परफॉर्म कर लेती थी, इतनी सहजता से, भले ही वो सुन नहीं पाती। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लुभावनी थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारी जो 2 घंटे की बातचीत हुई, डिस्कशन ये जो शब्द है ना आपके सामने, डिस्कशन का मतलब होता है ये जो बातचीत हुई 2 घंटे की, उन्होंने उस 2 घंटे की बातचीत में एक भी शब्द मिस नहीं किया बच्चों। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। और उन्होंने हंसते हुए क्या बोला, लाफ करते हुए, हंसते हुए क्या बोला कि ऐसे आदमी जिनकी कैसी होती है, बड़ी हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी होती है, वो कैसे लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। गिव मी ट्रबल, ट्रबल का वैसे तो मतलब क्या होता है, मुसीबत, है ना। पर यहाँ पे इस वाक्य में इसका मतलब है कि मुझे ऐसे व्यक्ति या ऐसे आदमी नहीं पसंद जिनकी बड़ी हुई और बहुत ही ज़्यादा गहरी दाढ़ी होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। और ऐसा नहीं है कि भाई उनके सिर्फ लिप्स दिख रहे हैं, होठ दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरा चेहरा है वो ही अजीब हो जाता है, खास करके आँखें। She speaks flawlessly with a Scottish lit। और वो बिना किसी खोट के, flawlessly मतलब बिना किसी खोट के, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की जो भाषा की जो लय होती है, लिल्ट मतलब लय, है ना, वो उसी स्कॉटिश लिल्ट में बोल रही थी, उसी लय में बोल रही थी। तो बच्चों क्या हुआ, भले ही एवलिन ग्लेनी जो थी वो सुन नहीं सकती थी, उनकी सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा कम थी, पर वो बोल तो सकती थी। और वो जो बोलने का जो उनका तरीका था, उनकी जो लय थी वो कैसी थी, स्कॉटिश थी। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says। और उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो मेरी बोली है वो बिल्कुल साफ़ है, और इसका कारण ये है कि मैं 11 साल की उम्र तक तो सुन सकती थी।
बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। तो 11 साल तक तो उनको सुनाई देता था, हमने जाना भी था ये बात, पर 11 साल के बाद हमने ये पढ़ा था कि भाई उसके बाद में उनको क्या लगानी पड़ी, हियरिंग एड, वो कान की मशीन लगानी पड़ी, है ना। क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई थी। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि उसके बाद भी सुनने की शक्ति नहीं है, फिर भी वो इतने अच्छे से फ्रेंच भाषा और जापानीज़ भाषा बोल कैसे सकती हैं। वो तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बहुत ही अजीब था कि वो फिर भी उनकी सुनने की शक्ति ना होने के बावजूद भी फ्रेंच और जापानीज़ दोनों भाषाएं अच्छे से समझ सकती थी और उनको बोलनी भी आती थी, और स्कॉटिश में तो उनको क्या थी, पारंगत हासिल ही थी, है ना बच्चों। अच्छी थी ना ये कहानी। भाई अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम उनके बारे में और जानेंगे, लेकिन कैसे जानेंगे, इसी वीडियो के अगले भाग में। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।